स्टार्ट कीजिए। मेम विवेक पटेल और शिल्पी राज के मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। शिल्पी राज आपके ऑफिस पे आई है, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बातें जो थी वही हुई हैं और विवेक ने जो एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन के आधार पे जितनी बातें हमें समझानी थी या समझनी थी, तो दोनों को बैठा के दोनों को कंप्रोमाइज करा दिया गया है चीज़ों को। और चूंकि दीपक जी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ आता नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का मामला, और उनके साथ अभय जी भी आए हुए हैं, तो तमाम लोगों ने मिलके एक बॉन्ड पेपर बन गई है, जिस बॉन्ड पेपर में पूरा क्लियर लिखा है कि विवेक आज के बाद किसी भी तरह का कोई दोषारोपण शिल्पी पे नहीं करेंगे। इन लोगों के जो भी संबंध थे वो अच्छे रहे या खराब रहे, यहाँ तो 20 साल का रिलेशन टूट जाता है पति पत्नी का, ये तो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत का मामला था। महिला विकास मंच को किसी भी तरह का शादी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। रह गई बात, विवेक ने इस बात की सहमति जताई है कि अब से वो शिल्पी के कोई भी तरह के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना शिल्पी तो ऐसे भी कभी नहीं की है, तो उसके जीवन की शुभकामना दिया है विवेक। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि वो लोग अच्छे से अपने अपने कैरियर में दोनों आगे बढ़े। जो हमारा काम था वो हमने किया, और मीडिया कर्मी से भी हम अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ों को ज़्यादा तूल ना पकड़वाते हुए यहीं पे इसको स्टॉप किया जाए। दोनों अब खुश हैं, दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यानी कि लास्ट फैसला यही आया कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अब कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा ना, साक्ष्य, हम तो साक्ष्य पे काम करेंगे ना। अभी जो बॉन्ड बना है उसमें बखूबी दीपक जी की एज अ गवाह में उनका भी साइन हमने लिया है, अभय जी का भी लिया है और महिला विकास मंच ने भी लिया है, और दोनों का सहमति पत्र बन गया है कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लगातार विवेक पटेल की तरफ से बयानबाजी हो रही थी, तो दीपक सर आपने क्या ऐसा कुछ समझाया, आपके ऑफिस पे क्या ऐसा समझौता हुआ, किस तरह का बॉन्ड पेपर बनाया गया कि दोनों लोग अब एक परस्पर एक दूसरे के सामने अब बातें नहीं करेंगे, अपने अपने कार्य को देखेंगे? देखिए, शिल्पी एक कलाकार है और कलाकार बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंट्स होता है। विवेक पटेल अगर किसी भी तरह का बयान दे रहे थे ना, तो उनको एक बार शिल्पी से बैठ के बात करना चाहिए था। और जब तक आपके पास शादी का साक्ष्य नहीं है, तो आप किसी को ये नहीं कर सकते थे कि हम शादी किए हैं, जो भी किए हैं। और कलाकार जब तक मूड फ्रेश नहीं रहता है, वो अपना काम, खास करके सिंगर, वो अपना पूरा 100% दे नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं शिल्पी डिस्टर्ब रह रही थी और वो अपना 100% नहीं दे पा रही थी। और भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा बात है कि एक छोटे से घर से निकल करके एक लड़की आज इस लेवल पे पहुंची है। तो विवेक को हम लोगों ने समझाया है कि किसी भी तरह का आज के बाद कोई भी चीज़ शिल्पी के बारे में आपको कमेंट नहीं करना है, किसी भी तरह का मीडिया में नहीं आना है। तो आप विवेक पटेल से भी ले लीजिए कि आज के बाद वो बोलेंगे कि आज के बाद कभी वो नहीं आएंगे। बॉन्ड पेपर में सर क्या कुछ लिखा गया है? बॉन्ड पेपर में कुछ नहीं लिखा गया, कोई शादी का प्रूफ ही नहीं है, तो फिर शादी का कोई मैटर ही नहीं बनता। यहाँ निकल कर आई थी कि 10 से 15 लाख रुपए उनको नहीं, पैसा का कोई बात ही नहीं। क्यों पैसा दिया गया है? आप क्यों पैसा शिल्पी देंगे? क्यों, वजह क्या है, क्यों देंगे पैसा? वजह कि वो बोल रहे हैं, विवेक पटेल का आरोप लग रहा है कि शिल्पी को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, उसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस भी ठप हो चुका है। देखिए, किसी को आगे बढ़ाने में कोई एक जरिया होता है, योगदान किसी का नहीं होता है। बिजनेस क्या ठप हो चुका है? शिल्पी से किसी भी तरह का कोई ऐसा मैटर नहीं है कि पैसा देने के बाद हो। कोई लड़की ऐसा नहीं है कि आपको क्यों पैसा देगी। तो दोनों का आपसी अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोग के आपस में बैठ करके बात करके दोनों लोग का समझौता। खबरें ये भी आ रही थी कि पिछली बार जब एक बार ये मीडिया मामला आया था, तो उस समय 25 से 20 लाख रुपया देकर इस मामले को सुलझा दिया गया था। इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, एक बात है, ये सब बकवास बात है। बिजनेस अकाउंट था, तो जिससे शिल्पी, चूंकि इन लोगों का ब्रेकअप हुआ या दोस्ती हुई, तो जिससे विवेक ने पैसे लिए थे गाना गवाने के लिए, वो पैसे उनको वापस किए गए। और कुछ रहा भी होगा तो भाई, अब जब दोनों मिलके ही बिजनेस संभाल रहे थे तो थे उनके अकाउंट में, इस बात से उन्होंने डिनाई नहीं किया। विवेक पटेल बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे सबूत है जो शादी के साथ है। अरे भाई, तो सबूत तो सारा तुम लोग सोशल मीडिया पे, भाई लोग, मेरा पूरा दुनिया देख रहा है, अब उसमें क्या ही रहेगा। जब ये बात एक्सेप्ट है कि दोनों में दोस्ती थी या लिविंग में थे या कुछ भी थे, तो लिविंग में रहने का मतलब ये नहीं ना होता है कि शादी हो ही गई होगी। शादी कोर्ट नहीं ना मानता भाई ये चीज। शिल्पी राज जी के मैनेजर साहब अभय पांडे जी से मेरा सवाल रहेगा कि ये मामला काफी दिनों से विवाद पकड़ा हुआ था, कई सालों से, वर्षों से मामला चल रहा था। आपकी टीम के तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं आया था, और आज अचानक से ये चीज सामने आता है और पूरा मामला सल्टा दिया जाता है। हमारी तरफ से कोर्ट में केस था, कोर्ट से विवेक पटेल कोई एविडेंस प्रूफ नहीं किए, हार गए।
भैया का कॉल गया, मैडम का कॉल गया, हम लोग आए, यहाँ भी साक्ष्य नहीं दे पाए, विवेक जी कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। फिर वो साक्ष्य नहीं दे पाए तो फिर जो फैसला हुआ हमारा। अभय जी, आपसे एक और सवाल है कि अगर किसी के प्रति उल्टा विपरीत अगर निगेटिव न्यूज चलाया जाता है, खबर चलाया जाता है, तो आपने वहाँ पे एक्शन ले सकते थे? वहाँ पे लिया था एक्शन, लिया है एक्शन। अच्छा, इसके पहले जिस यूट्यूबर भाई ने जो भी चढ़ाया होगा उनसे पूछिएगा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। अभी आप- किस तरह का समझौता किया गया है, क्या कुछ मतलब अब वो बातें- महिला विकास मंच बताएगा किसी को समझौता किया गया। वो तो मैंने बता ही दिया। विवेक पटेल को कुछ पैसा भी दिया गया है क्या इस मामले नहीं, अरे ऐसी कोई विवेक बात जी आइए नहीं ना। हुई है।